तो उससे पूछा क्या मैं कर सकती हूँ, मैं करने के लिए ठानी हूँ, मुझे करना है। बचेंद्री पाल का जवाब आया, जब तूने मन में ठाना है तो 50% तूने फतह कर लिया है, बाकी 50% जो बच्चा है, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा सपना, तुम्हारे माँ बाप का विश्वास, वो कर लेगा। वो लड़की ठान ली। और जानते हो बच्चों, एक पैर में होने के बावजूद, दूसरे पैर में सरिया होने के बावजूद, उसने जो है 2013 में एवरेस्ट पर्वत फतह किया। अब सोचो विकलांग कौन है, अब सोचो विकलांग कौन है। एक पैर नहीं होने के बाद डुप्लीकेट पैर लगा हुआ था, आर्टिफिशियल पैर लगा था, डुप्लीकेट पैर लगा हुआ था, प्लास्टिक का पैर लगा हुआ था, दूसरे पैर में सरिया था। उसने एवरेस्ट पर्वत पे जाना स्टार्ट कर दिया। और जानते हो फतह कैसे हुआ? 2011 में पैर टूटा, 2013 में विश्व विजेता बनी। लेकिन बीच में कितनी कठिनाइयां, जब एवरेस्ट पर्वत पे जा रही थी तो सारे लोग उससे आगे होते थे, तो कहती थी जब मैं सबके साथ चल नहीं सकती हूँ तो मैं एवरेस्ट पर्वत कैसे फतह करूंगी। पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते बीच में देखती थी कई लहाते जो एवरेस्ट पर्वत पे जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, रास्ते में मर जाते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जाती रही। और जानते हो बीच में तमाम लोग, बंगाल का एक व्यक्ति था, एवरेस्ट पे विजेता के लिए गया था, उसका हाथ सिर्फ हिल रहा था और चिल्ला रहा था, कड़ा रहा था, कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई। यह चीज देखने के बाद भी उसका मन डगमगाया नहीं, फिर ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद जो उसका प्लास्टिक का पैर था वो भी निकल गया, फिर भी उसे किसी तरह से उसको पैर लगाई। और जाते जाते जानते हो रास्ते में कई समस्याएं, कई कठिनाइयां आती गई और उसने वहां मंजिल पर जब पहुंच गई तो ऑक्सीजन उसके खत्म होने वाले थे। तो इंडिया का जो लोग जाते हैं फतह करने, तो आपका जो तिरंगा झंडा जिसको हम अभी फहराए हैं, जो आज हमारे देश की पहचान है, जो आपकी मान है, आपकी सम्मान है, इस तिरंगे को हम सलाम करते हैं। इस तिरंगे के लिए तमाम हिंदुस्तानी जो है तमाम फांसी पे झूल गए। इस तिरंगे के लिए, इस आजादी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या किए। इसी तिरंगे को जब वहां पे लहराया, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे जो उसने फहराने के बाद उसके साथ वाले तालियों से पूरा उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अरुणिमा सिंह तुम अब नीचे उतर आओ। कह नहीं, मैं तो अभी झंडा फतह को, मेरा वीडियो बनाओ, मेरा फोटो खींचो। कह रहे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तुम मर जाओगी। कह नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मेरा जज्बा ऐसा है, मैं इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करूंगी, मैं नहीं मरूंगी, मेरा वीडियो बनाओ, मेरा फोटो बनाओ। उसका वीडियो बनता, फोटो बनता है, वो है अरुणिमा सिंह। तुम सबके अंदर है, ऐसे सारे बच्चों के अंदर अरुणिमा सिंह जैसा जज्बा होना चाहिए। बेटा बहुत बड़ी बात नहीं है लक्ष्य को हासिल करना। हम चाहते हैं आप किसी भी विद्यालय में पढ़ो, चाहे कृषक पब्लिक स्कूल में पढ़ो या किसी विद्यालय में पढ़ो, जज्बा हमेशा कायम रखो। अगर कुछ करने की ठान ली है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आपको अगर फतह करना है तो फतह करोगे, लेकिन संकल्प होनी चाहिए। मैंने देखा अभी तमाम गार्जियन मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अपने माँ बाप से जुबान लड़ाता है, गालियां देता है, बात नहीं मानता है, घूमता है, बाढ़ में नहाने जाता है, घूमता है, काम नहीं करता, पढ़ता नहीं। क्या इसीलिए आपके माँ बाप आपको भेजे हैं? क्या तुम लोग विकलांग हो? विकलांग आप लोग नहीं हो। आप लोग बहुत बड़े जो है, जिसके पास पांचों इंद्रियां सही काम करें, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब बच्चे हो, अपने माँ बाप के हीरो हो। लेकिन आपके लिए हीरो कौन है? सलमान खान है क्या? ऋतिक रोशन है क्या? अमिताभ बच्चन है क्या? नहीं, आपका हीरो आपके माँ बाप है। खर्चा वो देते हैं, फीस वो देते हैं, सारे कपड़ा लत्ता वो देते हैं। अब हीरो बनाते हो अजय देवगन को, ऋतिक रोशन को, वो नचनिया पदनिया आपके हीरो हैं। और जो आपके लिए फीस देते हैं, आपके लिए जो सारा इकट्ठा करते हैं, सब कुछ देते हैं, वो हीरो नहीं है आपके। भूल गए हो अपना आशा, भूल गए हो माँ बाप का अपना कर्जा, किस मुसीबत से, किस कठिनाई से आपका फीस इकट्ठा करते हैं, कपड़ा देते हैं, बस्ता देते हैं, कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं, और तुम लोग जाते हो जुबान लड़ाते हो। ये कतई नहीं होना चाहिए। इस विद्यालय में ये चीज बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग को अच्छी आदत सीखनी होगी, आप लोग का अच्छा आदत अपनाना होगा, आप लोग को कुछ बनाना होगा। आप लोग प्रण कर लो, अगर इस विद्यालय में रहना है तो अनुशासनहीनता नहीं, इस विद्यालय में रहना है तो कुछ बन के दिखाना है, इस विद्यालय में कुछ सीखना है तो आपको अपने माँ बाप का जो भी फर्ज है वो पूरा करना है। ये सवाल उठता नहीं है कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या किए, सवाल ये उठता है कि अपने माँ बाप के लिए आप क्या करोगे, ये आपको दिखाना है।
और जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं होगा, हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा